गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपका लास्ट लेसन चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक में आपका चैप्टर काफी लिख गया था, केवल लास्ट में बचा था। हमने कहा था IPSC एक बार आपको रिवीजन फिर से करा देंगे। तो जो आखिरी लेसन चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है, उसमें से कुछ IPSC नाम दे रहे हैं जो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको बताया था वर्नर सिद्धांत और BBC बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, ये प्रश्न 2 जरूर पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे करवाते हैं। अंतिम हेडिंग है, सभी लोग डालें। हेडिंग का नाम है उपसह संयोजन बहुफलक। उपसह संयोजन बहुफलक। उपसह संयोजन बहुफलक। उपसह संयोजन बहुफलक। हेडिंग लो, उपसह संयोजन बहुफलक। उपसह संयोजन बहुफलक डालिए। तो लिखिए केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु आयन से सीधे जुड़े उपसह संयोजन बहुफलक। लिखिए केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की द्विग स्थान व्यवस्था को द्विग मतलब 2 द्विग स्थान व्यवस्था को उपसह संयोजन बहुफलक कहते हैं। बहुफलक कहते हैं। इनमें अष्टक फली कॉमा चतुष्फलकी मुख्य हैं। मुख्य हैं जैसे CONH3 की होल पावर 6, CONH3 की होल पावर 6, 3 धन है, ये अष्टक फली है। और चतुष्फली के जैसे NiCO की होल पावर 4, ये चतुष्फली। एग्जाम्पल में नोट कर लो पहले इनको। नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए होमोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक संकुल लिखिएगा संकुल जिनमें धातु परमाणु
केवल एक प्रकार के दाता समूह, केवल एक प्रकार के दाता समूह, केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, होमोलेप्टिक संकुलन कहते हैं या होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। मतलब होमोलेप्टिक संकुल कह दो या होमोलेप्टिक संकुलन विदलन कह दो, इसका मतलब है जो लिगेंड होते हैं इन्हीं को होमोलेप्टिक संकुल या लिगेंडों की संख्या कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल यही फिर से चाहे लिख लो, यानी कि लिगेंडों की संख्या एक दाता परमाणु है NH3, ऐसे और भी हो सकते हैं K4FeCN6, ठीक है। तो इसमें लिगेंडों की संख्या ऐसा है CN है, इन्हीं को तो कहते हैं दाता संकुल। तो यहाँ पर CN कितना है, होल पावर 6 है, लिगेंडों की संख्या 6 है, लेकिन जो CN लिखा है ये CN परमाणु आ जाओ, ये एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए। इन्हीं को हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल। लिख लीजिए जल्दी से, होमोलेप्टिक संकुल है जिसमें संकुल एक हो बस, लिख लिया, वीडियो बन जाए इसके बाद हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हेटेरोलेप्टिक संकुल, हेटेरोलेप्टिक संकुल, हेटेरोलेप्टिक संकुल, हेटेरोलेप्टिक संकुल। लिखिएगा आगे, वे संकुल जिनमें, वे संकुल जिनमें, वे संकुल जिनमें धातु परमाणु, जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के दाता समूह या लिगेंडों, एक से अधिक प्रकार के दाता समूह या लिगेंडों से जुड़ा होता है, लिगेंडों से जुड़ा होता है, उसे हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं, उसे हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं, उसे हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ऐसे देख लो, CONH3 की होल ट्वाइस Cl2 और एक धन है, यानी अब यहाँ पर जबकि Cl हमारा हेलोजन अगर बाद में लगा है तो ये सीधे क्लोराइड है, अब अंदर लगा है तो एक संकुल में गणना इसकी की जाएगी, इसमें की जाएगी संकुल में, लिगेंड में। अब यहाँ पर कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 2, एक NH3 और एक Cl। तो अगर संकुल के अंदर है तो इसी को Cl को क्लोराइड नहीं पड़ेंगे, क्लोराइडो पड़ेंगे। तो एक से अधिक प्रकार के हैं, इन्हीं को नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल बता दें, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड लगे, PTNH3, PTNH3 की होल ट्वाइस Cl, 3 धन है, ये दोनों नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इस हेडिंग को इंपॉर्टेंट सब लोग याद कर लें, जो अगली हेडिंग है पिछली बार आई थी पेपर में, हो सकता है फिर आ जाए। लिखिए इस हेडिंग का, अष्टक फली संकरों के, लिखिए हेडिंग, अष्टक फली संकरों के निर्माण की व्याख्या, अष्टक फली
संकरों के निर्माण की व्याख्या बीवीटी किस प्रकार करता है? बीवीटी, ये वाला बीवीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पिछली क्लास में पढ़ाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीवीटी किस प्रकार करती है? अष्टकफली संकरों के निर्माण की व्याख्या बीवीटी किस प्रकार करती है? बीवीटी किस प्रकार करती है? लिखिए आंसर। लिखो, संक्रमण धातु के परमाणु, संक्रमण धातु के परमाणु में डी ऑर्बिटल अंशतः भरे रहते हैं। संक्रमण धातु के परमाणु में डी ऑर्बिटल अंशतः भरे रहते हैं, अंशतः भरे रहते हैं। अतः केंद्रीय धातु परमाणु के, अतः केंद्रीय धातु परमाणु के ये डी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण युग्मन होता है, डी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण युग्मन होता है। पूर्ण युग्मन होता है। इससे कुछ ऑर्बिटल रिक्त होकर, इससे कुछ ऑर्बिटल रिक्त होकर संकरण की क्रिया के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, संकरण की क्रिया के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, संकरण की क्रिया के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लिखा, केंद्रीय धातु परमाणु में, केंद्रीय धातु परमाणु में जटिल यौगिक निर्माण में, केंद्रीय धातु परमाणु में जटिल यौगिक के निर्माण में, जटिल यौगिक के निर्माण में तभी भाग ले सकते हैं, तभी भाग ले सकते हैं तभी भाग ले सकते हैं जब दो ऑर्बिटल रिक्त हो, जब दो ऑर्बिटल रिक्त हो, जब दो ऑर्बिटल रिक्त हो। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, किंतु ऐसा परमाणु की, किंतु ऐसा परमाणु की समान अवस्था में नहीं, समान अवस्था में नहीं होकर उत्तेजित अवस्था में होता है, सामान्य अवस्था में नहीं होकर उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। ठीक है, बस लास्ट हेडिंग डाल लो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की संयोजकताएं या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं। लास्ट हेडिंग डाल लो, हिंदी में लिख लो, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सिद्धांत या सीमाएं। हेडिंग डाल लो, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। लिखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं होती हैं।
निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। फर्स्ट नंबर सीमा लिखिएगा, बोले लिखिए, प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण, प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण, प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण हुंड के नियम के विरुद्ध, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हुंड का नियम, हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या, इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या, इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है, इस सिद्धांत द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है, ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। सेकंड नंबर, दूसरा, इसके द्वारा संकरों के, इसके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की, चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है, विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है, विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, बोले तीसरा लिखिए, इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। लास्ट पॉइंट, चौथा होगा, 4 पॉइंट लिख लो, लास्ट लिखिए, लिगेंड के संपर्क में आने पर, लिगेंड के संपर्क में आने पर, लिगेंड के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की, डी कक्षकों की व्याख्या करने में, डी कक्षकों की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहा, यह सिद्धांत असफल रहा।